मैं सोच रही हूँ कि जिस तरीके से मेरी पढ़ाई हो रही है वैसे काम चलने वाला नहीं है। मुझे अब कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अपने लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतना पढ़ कर के मैं यूपीएससी बीपीएससी के लिए नहीं सोच सकती। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और सिर्फ टाइम देने से ही कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। उसकी सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जिस तरीके से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे कोई ना कोई सब्जेक्ट छूट जा रहे हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी मैंने नाम नहीं चेंज किया गाइस, मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे नाम चेंज करना है अपने चैनल का। गला आज भी ख़राब है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा इसे। और मैं भी यहाँ पे साइंस का क्लास कर रही हूँ। जिसको साइनस की प्रॉब्लम होगी उसको पता होगा कि कितना प्रॉब्लम होता है। मैं दिन में तो बिल्कुल ठीक रहती हूँ, शाम से थोड़ा परेशानी शुरू हो जाती है और सुबह में ज़्यादा होती है। उसके बावजूद भी मैं सारा कुछ मैनेज कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ क्लास कर लेने से, नोट्स बनाने से या फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस से मुझे नहीं लगता है कि इतना काफ़ी है। और इसका रिवीजन करने से, जो भी कह लीजिए, क्योंकि अगर आप जो सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं और जो आपने पढ़ लिया है, अगर आप उसे मुड़ करके देखिए तो जो आपने पढ़ लिया है वो फिर से भूल जाइएगा। मुझे लग रहा है कि एक सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और कब कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। मुझे लगता है कि सबको सिस्टमैटिक ढंग से लिखना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए। मैंने अगर यूपीएससी के लिए सोचा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, मुझे लगता है कि ये सब अब सोचने का टाइम आ चुका है। अभी फ़िलहाल बीपीएससी के लिए ही मैं देख रही हूँ कि मैं सारे सब्जेक्ट को नहीं लेकर के चल रही एक साथ। एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं और मेरा रिवीजन अभी तक नहीं हो पा रहा है। जिसका मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ उसी का रिवीजन एंड उसी का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है। बाकी सारे सब्जेक्ट छूट जा रहे हैं और इतना कम टाइम में सारा कुछ कवर कर पाना मुश्किल है। लेकिन हमें ये सोच करके चलना है कि हमारे पास जो टाइम है उसी में हमें सब कुछ करना है। अब ये कैसे मैनेज होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। और हमें लग रहा है कि इसका सही तरीका हमें पता नहीं है, इसलिए शायद बीच बीच में हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लग रहा है कि सही स्ट्रेटजी बना करके और इसकी तैयारी की जाए, चाहे जिस एग्ज़ाम की भी हो, और उसके बाद वो एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होता है। एग्ज़ाम में जितने सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं हमें सब पे फोकस करना पड़ेगा, कुछ पे ज़्यादा कुछ पे कम, लेकिन फोकस हमें सब पे करना पड़ेगा। अगर हम कोई एक सब्जेक्ट भी छोड़े तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और हमसे वही नहीं हो रहा है। सारे सब्जेक्ट को हम एक साथ लेकर के नहीं चल पा रहे हैं। कम से कम 8 घंटे ज़रूरी हो जाता है पढ़ना। अगर 8 घंटे पढ़िए और उसके बाद भी आपका डेली का जो टारगेट फिक्स किए हैं और उसमें कुछ ना कुछ छूट जा रहा है, तो समझिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर डेली आपका टारगेट पूरा हो जा रहा है तो सोचिए कि आपका टारगेट बहुत कम है। मेरा एक दिन भी वैसा नहीं गया है जिस दिन की मैं कह सकती हूँ कि जो मैंने टारगेट बनाया था वो कंप्लीट हो गए हैं। मैं जो भी टारगेट बनाती हूँ कुछ ना कुछ उसमें छूट ही जाता है, और लग रहा है कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फिर भी कमी लग रही है। सही डायरेक्शन में मेरी तैयारी नहीं हो रही है। यूपीएससी के बैच मैंने कंप्लीट कर लिए, यानी यूपीएससी का जो कोर्स था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसी बीच बीपीएससी का आ गया है और मैं बीपीएससी का कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ। और यूपीएससी में जो सब्जेक्ट मैंने अच्छे से नहीं किया था उसे फ़िलहाल मैं अभी कर रही हूँ। अब मैं यही करूँगी, मैं क्लास अटेंड करूँगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगूँगी। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है कि हमारा रिवीजन हो जाता है, और हमें वहाँ एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना है ना, हमें किसी को तो सुनाना नहीं है कि हमें क्या याद हुआ क्या नहीं याद हुआ। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें से जितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए फिर हम नोट्स देखेंगे कि कहाँ हमें त्रुटि है,
उसके बाद अगर समझ नहीं आता है तो फिर बुक रीड करेंगे, मैं यही सोची हूँ। लेकिन अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि बुक रीड किया जाए। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसी की तैयारी की जाए तो एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। लेकिन कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी हम करने बैठते हैं और हमें पता नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि बस शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से, और फिर पढ़ते जाते हैं। पढ़ने का कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना पढ़िएगा उतना ही आपको कम लगेगा। मैंने कुछ सोचा है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम हमारा क्रैक हो। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और अभी एग्ज़ाम में टाइम है तो हम अच्छा कर सकते हैं। जब जागो तभी सवेरा। और जिस तरीके से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, देखिए कोर्स कंप्लीट करना तो बहुत ज़रूरी है। कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ क्लास अटेंड करने से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। खुद कैसे पढ़ना है यही अब सोचना है, क्योंकि क्लास हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमें खुद कैसे पढ़ना है अगर ये नहीं आया तो कोई फ़ायदा ही नहीं है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से। आज मेरा गला बिल्कुल ख़राब है, आप लोगों से बात करने का भी इच्छा नहीं कर रहा है। मैं भी वॉकिंग करके आई और वीडियो एडिट करने लगी हूँ। वॉकिंग करने गई, थोड़ा हवा लगा, इस कारण से गले में खराश होने लगा। थोड़ा सा भी हवा लगता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और बच्चे दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने कुछ होमवर्क दिया है बनाने के लिए, वो बना रही है दोनों। आजकल ऐसा हो जा रहा है ना कि 2-3 दिन के कपड़े मुझे इकट्ठे फ़ोल्ड करने पड़ रहे हैं। मैं डेली फ़ोल्ड नहीं कर पा रही हूँ, उतना समय नहीं मिल रहा है मुझे। तो फिर शाम के 5:45 बज रहे हैं और अभी मैं हिस्ट्री का क्लास कंप्लीट करूँगी, जो कि दिन में कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसे मैं कंप्लीट करूँगी। और उसके बाद देखती हूँ कि आगे मुझे क्या पढ़ना है। आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और मैंने कुछ ट्रिक सोचा है, ट्रिक नहीं कर सकते हैं, जैसे मैंने कुछ सोचा है स्ट्रेटजी, मुझे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कि ताकि मैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ाई कर सकूं और एग्ज़ाम क्रैक कर सकूं। और फिर वही मैं फॉलो करूंगी और अगर वो सक्सेस हुआ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, या आप लोग कहिएगा तो मैं जल्दी ही 1-2 दिन में शेयर कर दूंगी कि मैं क्या सोची हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बस इतना पढ़ने से और इस तरीके से पढ़ने से एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है, तो हमें कुछ और भी प्लानिंग करना चाहिए। मैं पूरे दिन पढ़ाई अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन शाम होते ही पता नहीं क्यों 2 दिनों से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्यों पढ़ाई कर रही हूँ, क्या इसका भविष्य, पढ़ने से क्या होगा मेरा, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब इस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं मुझे, क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है क्यों मैं पढ़ रही हूँ, क्या मैं जॉब कर पाऊँगी, जॉब ले पाऊँगी, मतलब पता नहीं ऐसे क्यों मैं कभी कभी निगेटिव हो जाती हूँ। आई थिंक सब होते होंगे, जब हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है ना, ऐसा लगता है ना कभी कभी कि मेरे सिर पे बोझ रखा हुआ है और उसे मुझे हटाना है, बहुत भारी लग रहा है बस, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हमें सब कुछ मैनेज करते हुए खुद के लिए सोचना है। तो शायद इस वजह से ही कभी कभी मुझे फ़ील होता है कि छोड़ देना चाहिए, मेरे से नहीं होगा। ये तो मैं सोचती नहीं हूँ, सॉरी, कि मेरे से नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि क्या मैं कर रही हूँ, क्या पढ़ने से मुझे नौकरी लग जाएगी या क्या होगा, कभी कभी कुछ समझ नहीं आता है मुझे, मेरे पास भी कुछ शब्द नहीं होते हैं। चलिए गाइस, जिन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। आज का वीडियो उतना कोई ख़ास नहीं था, लेकिन आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।